डाटा चेक कर रहा था आज, तो उसमें से निकल के आता है कि 0.1% जो टोटल जनगणना है, भारत की आबादी है, उसका 0.1% लोग कैंसर से ग्रसित हैं, कैंसर से पीड़ित लोग हैं। और अगले कुछ एक आने वाले सालों में हर एक आदमी को कैंसर होने के लगभग 10% चांसेस हैं, कम से कम। वो उससे ज्यादा ही बेशक हो, आप किस जगह रह रहे हैं इन मापदंडों को देखते हुए। अलग अलग जो स्टेट्स हैं वहां पे ये अलग अलग तरीके से वेरी करते हैं, और उसके कारण, कैंसर होने के कारण भी अलग अलग हैं। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव, जो इस तरह के स्टेट्स हैं, वहां पे कैंसर पीड़ित लोग कम हैं। और उनके कम होने का कारण है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो औद्योगिकरण है उसका कम होना, और दूसरी जो कल्चरल फूड हैबिट्स हैं, जो आपके खाने की आदतें हैं, हेल्दी फूड की जो हैबिट्स है, उसकी वजह से भी वहां पे कम है। जो सबसे ज्यादा जिन स्टेट्स में कैंसर पीड़ित लोग हैं वहां, उनमें 5वें नंबर पे है कर्नाटका, 4th नंबर पे आता है दिल्ली और हरियाणा, 3रे नंबर पे आता है मणिपुर, 2रे नंबर पे है पंजाब, और पहले पे है केरला। केरला में लिटरेसी रेट इनफैक्ट सबसे ज्यादा है, लेकिन वहां की जो फूड हैबिट्स हैं, अल्कोहल कंजप्शन, टोबैको कंजप्शन, रेड मीट कंजप्शन और ओबेसिटी, मतलब कि आपका तंबाकू, शराब, मांसाहार जो है वो, और मोटापा, इस तरह के जो कारक हैं वो केरला में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी वजह से कैंसर पीड़ितों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। मणिपुर में टोबैको कंजप्शन जो है, तंबाकू का जो प्रयोग है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में मतलब इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ एक सालों में, जिसकी वजह से कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ा है मणिपुर में। दिल्ली व हरियाणा में यहाँ पे एयर पोल्यूशन, जो आपकी हवा का जो प्रदूषण है, जो हवा खराब है, वो बिल्कुल मेन कारक माना गया है इसका कैंसर होने का। भाई आपकी हवा में जो गंदगी है उसकी वजह से कैंसर के जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं इस एरिया में। उसी तरीके से जब आप बात करते हैं पंजाब की, पंजाब में पिछले कुछ एक सालों में फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, मतलब खाद का या स्प्रे का, इनका प्रयोग फसलों में इतना ज्यादा बढ़ा है, इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है कि उससे सारा का सारा ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो चुका है, और उसकी कंजप्शन से, उसको पीने की वजह से पंजाब में बहुत ज्यादा मात्रा में कैंसर के जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हो गए हैं। इनफैक्ट भारत की में सिर्फ एक ही एरिया है जिसको कैंसर बेल्ट ऑफ इंडिया बोला जाता है, वो पंजाब में है। मालवा रीजन को इस देश का कैंसर बेल्ट ऑफ इंडिया बोला जाता है। आपने सुना होगा एक स्पेशल ट्रेन भी जाती है जिसको कैंसर ट्रेन के नाम से जानते हैं, जो पंजाब में किसी स्टेशन से चल के बीकानेर तक जाती है। मतलब गवर्नमेंट शुड मेक सम काइंड ऑफ पॉलिसीज टू बैलेंस आउट द थिंग्स। आप जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आई, हरित क्रांति आई, उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर के रूप में पंजाब और हरियाणा का एरिया सामने आया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा देश जो इंपोर्ट ग्रेन्स वगैरह करता था, खाद्य पदार्थ जितने भी थे उनको इंपोर्ट करता था, वो हटके सेल्फ मतलब इंडिपेंडेंट हो गया है। लेकिन उसका जो भुगतान ये जो एरिया भुगत रहे हैं, उनके कुछ एक बेटरमेंट के लिए गवर्नमेंट शुड मेक सम काइंड ऑफ पॉलिसीज, जिससे इस तरीके की बीमारियों को कंट्रोल किया जा सके।